वेलकम यू इन डीपी सिंह क्लासेस। आज की स्टडी कर्व ट्रेसिंग। ये क्वेश्चन इसका ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेस द कर्व वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए। तो इस क्वेश्चन की ट्रेसिंग के लिए पहले सिमेट्रिक वाली कंडीशन देखते हैं। पावर ऑफ वाई आर ऑल इवन। इसमें तो वाई स्क्वायर है, वाई की पावर 2 है। कर्व सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस। सॉल्यूशन इक्वेशन 1। फर्स्ट सिमेट्रिक कंडीशन, कर्व सिमेट्रिकल टू x axis because power of y is even, y स्क्वायर है। पावर ऑफ y इज इवन, कर्व सिमेट्रिकल टू x एक्सिस। कमी से कर्व x एक्सिस पे ट्रेस की जाएगी। कर्व नॉट सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस, अपोजिट क्वाड्रेंट, एंड इनिशियल लाइन। केवल ये कर्व x के सिमेट्रिकल है क्योंकि y की पावर इवन है, x की ऑल पावर इवन नहीं है। यहाँ पर ओड, यहाँ पर ओड, यहाँ पे इवन। तो कर्व नॉट सिमेट्रिकल टू y एक्सिस, रिप्लेसिंग x by minus x, y by minus y, द कर्व चेंज्ड बट नॉट रिमेन अनचेंज्ड। ये कर्व चेंज हो जाती है तो इसलिए अपोजिट क्वाड्रेंट के सिमेट्रिकल भी नहीं है। एंड फोर्थ, रिप्लेसिंग एक्स एंड वाई टू ईच अदर, दी कर्व आल्सो चेंज नॉट सिमेट्रिकल टू इनिशियल लाइन। तो सिमेट्रिकल केवल एक कंडीशन पास होती है, द कर्व सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस। नंबर 2 नेचर। ये फर्स्ट की 2 प्रॉपर्टी हैं। सेकंड में नेचर के लिए कर्व passes through origin, origin से कर्व पास थ्रू है, इक्वेटिंग टू 0, द लोएस्ट डिग्री टर्म। जब भी कर्व ओरिजिन पास थ्रू होगी तो उसको इक्वेटिंग करते हैं, इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म। इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म देखिए कितना, माइनस ए वाई स्क्वायर, इधर ए एक्स स्क्वायर। लोएस्ट डिग्री टर्म लेफ्ट हैंड साइड में या कंप्लीट इक्वेशन में माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू प्लस माइनस आई एक्स। ये इमेजिनरी टेंजेंट्स हैं तो ये कंजुगेट पॉइंट है। ऑरिजिन इज कंजुगेट पॉइंट। इससे पता चलता कर्व ऑरिजिन से पास थ्रू नहीं होगी। थर्ड पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट। पुटिंग
y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 x इक्वल टू -a। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हुए 0 0 इंटरसेक्शन पॉइंट और -a0। अब इन इंटरसेक्शन पॉइंट को शिफ्ट कर दें क्या, ओरिजिन को -a0 पॉइंट पर शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्टिंग द ओरिजिन एट -a0, शिफ्टिंग द ओरिजिन एट पॉइंट -a0। शिफ्ट कैसे करते हैं, देखो x के प्लेस पर x माइनस a, y के प्लेस पर y प्लस 0। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में शिफ्ट करूं, y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस ए प्लस ए। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स माइनस 2a एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन, it passes through origin। इक्वेटिंग टू जो लोएस्ट डिग्री टर्म, शॉर्ट में लोएस्ट डिग्री टर्म को LDT कितना है इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म, इसमें है -a² x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। इसका मीन्स है टेंजेंट परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस एट पॉइंट -a0, टेंजेंट परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस एट पॉइंट -a0। इसका मीन्स ये है। चलिए एसिम्प्टोट देखते हैं। एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल, y स्क्वायर का की हाईएस्ट पावर 2 है, y स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है x माइनस है 0 और x इक्वल टू है। ये एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस है, x इक्वल टू है। अब इस इक्वेशन में देखें, डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 3, इट कैन नॉट हैव मोर देन 3 एसिम्प्टोट्स। एक एसिम्प्टोट तो फाइंड आउट हो गई। एसिम्प्टोट नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है क्योंकि एक्स की हाईएस्ट डिग्री इसमें 3 है और इसका कोएफिशिएंट -1 है। कांस्टेंट कैन नॉट बी पुट इक्वल टू 0, देयरफॉर वी कैन से एसिम्प्टोट नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अदर एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने का रूल ये है, पुटिंग x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m इन थर्ड डिग्री टर्म, सेकेंड डिग्री टर्म एंड फर्स्ट डिग्री टर्म्स। अब इसमें पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट डिग्री टर्म। थर्ड डिग्री टर्म को फाई थ्योरम से डिफाइन करते हैं, m स्क्वायर -1। सेकेंड डिग्री टर्म को फाई 2m से, स्पेस की कमी है, क्लीन करना होगा।
चलो इधर लिखते हैं फाइव टू एम माइनस एम स्क्वायर माइनस ए, और इस इक्वेशन में फर्स्ट डिग्री टर्म नहीं है, बस दो ही हैं, थर्ड डिग्री टर्म और सेकंड डिग्री टर्म्स। अब इसके लिए फाइव थ्री एम को जीरो पुट कर कीजिए और एम इक्वल टू प्लस माइनस वन, अनइक्वल रूट्स फाइंड आउट हुए। अब एसिम्पटोट करने का फॉर्मूला, फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, सी इक्वल टू माइनस फाइव टू एम अपॉन फाइव थ्री डैश एम। फाइव टू एम कितना है, ए एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एम, एम इक्वल टू वन रखने पर सी की वैल्यू ए इंटू वन प्लस वन अपॉन टू यानी ए, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इनपुट करो, एक्स प्लस ए, एक एसिम्पटोट ये है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वाई को जीरो पुट करके एक्स माइनस ए वाई जीरो, और फिर एक्स को जीरो पुट करेंगे तो ये पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद एम इक्वल टू माइनस वन रखना है, सी इक्वल टू ए इंटू वन प्लस वन अपॉन माइनस टू माइनस ए, एम एक्स प्लस सी में पुट कीजिए वैल्यू, इससे पॉइंट फाइंड आउट होंगे माइनस ए जीरो जीरो माइनस ए। अब उसके बाद रीजन चेक करना है, रीजन के लिए चलिए पहले एसिम्पटोट और एक्सिस ट्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर स्पेस थोड़ा दिख रहा है, इधर स्पेस कम रह जाएगा तो इसको ऊपर से ही करते हैं। पहले एक्सिस ड्रॉ करूं, एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। देखो इसमें कर्व एक्सिस सिमेट्रिकल है, इस एक्स एक्सिस पे इस एक्स एक्सिस पर ट्रेस की जाएगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट था नेचर, इसमें कंजुगेट पॉइंट आ गया था तो ओरिजिन से पास थ्रू नहीं होगी। उसके बाद इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट माइनस ए जीरो ये है, यहाँ पर टेंजेंट परपेंडिकुलर है, ये माइनस ए जीरो पॉइंट, ये ओरिजिन। और उसके बाद एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल, ये ए यहाँ पर है, इसके पैरेलल खींच रहे हैं, डॉटेड लाइन से ट्रेस करते हैं। एक्स इक्वल टू
ए, ये इसका एसिम्प्टोट है, ये पॉइंट है -a0, -a0। यहाँ पे टेंजेंट परपेंडिकुलर, राइट पॉइंट -a0 पर परपेंडिकुलर है, और एक एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस का ये वाला। पहले एसिम्प्टोट्स पॉइंट शिफ्ट कर लेते हैं, रीजन उसके बाद फाइंड आउट करेंगे। एसिम्प्टोट्स और कितनी फाइंड आउट की? 2 एसिम्प्टोट यहाँ हैं। एक तो y = x + a, इसका पॉइंट कितना हो गया? -a0 और 0a, यानी ये वाला, इनको ज्वाइन कीजिए। एक एसिम्प्टोट है y = -x - a, -a0, 0 - a, ये वाला पॉइंट्स, इनको ज्वाइन कराओ। ये x + y + a = 0, और ये एसिम्प्टोट है x - y + a = 0। ये टेंजेंट है -a0 पर। अब उसके बाद रीजन चेक करना है। रीजन देखिए, रीजन फाइंड आउट करेंगे। ट्रेसिंग में रीजन का वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिना इसके कर्व की पोजीशन कंफर्म नहीं हो पाएगी। रीजन से पता चलता है कर्व कौन कौन सी रीजन में लाइज करती है। देखिए हमारे पास पॉइंट x = 0, चलिए -a और 0 भी चेक करते हैं। माइनस रीजन, यहाँ पर रीजन लिखिए, y² लिखिए, x² × x + a अपॉन x - a, -a x < 0, यानी इस वाले पोर्शन में चेक करने जा रहे हैं y² कैसा है। केवल y² को प्लस या माइनस करके लिखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव कितनी वैल्यू आ रही है वो फाइंड आउट नहीं करते। -a/2 पुट कीजिए यहाँ पर, y² नेगेटिव है, y² नेगेटिव आने का मीन्स है कर्व नॉट एग्जिस्ट इन दिस रीजन, मीन्स -a और 0 वाले रीजन में ये कर्व एग्जिस्ट नहीं है। कर्व नॉट एग्जिस्ट इन दिस रीजन, एग्जिस्ट मीन्स कर्व नॉट एग्जिस्ट, इसका मीन्स है कर्व इस वाले पोर्शन में बनेगी नहीं, जाएगी नहीं। अब x < -a पे चेक करो, यानी इस साइड में, तो y² -2a शिफ्ट कर दें तो ये नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो y² पॉजिटिव, कर्व एग्जिस्ट, यानी कर्व इस वाले पोर्शन में है। कैसे? ये टेंजेंट को टच करेगी, समझिए, इस टेंजेंट को टच करना है। टेंजेंट का मीन्स ये होता है कि स्ट्रेट लाइन इस कर्व को टच करेगी और कर्व और एसिम्प्टोट साथ साथ चलेंगी। अब ऐसे बनाइए इसको, ये करके और ऐसे, इस वाले रीजन में होगी। अब उसके बाद इस वाले पोर्शन में देखना है 0 के बीच, 0 < x < a, y² देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, y² नेगेटिव, कर्व नॉट एग्जिस्ट, यानी इस वाले पोर्शन में 0 और a के बीच कर्व लाइज नहीं करती है, एग्जिस्ट नहीं करती। x < a पे चेक करते हैं, x < a के लिए ये वाला पोर्शन इधर का है, x < a यानी टोटल इधर 2a पुट करो यहाँ पर, यानी कोई वैल्यू जो a से ग्रेटर है
पुट करेंगे तो x माइनस ए नेगेटिव आ जाएगा, वाई स्क्वायर x मोर देन ए पुट करने पर x माइनस ए पॉजिटिव होगा और वाई स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा। कर्व एग्जिस्ट, तो आपने देखा 0 और a के बीच वाई स्क्वायर नेगेटिव है, 0 और a के बीच x माइनस ए नेगेटिव होगा तो वाई स्क्वायर भी नेगेटिव होगा। देन वी कैन से कर्व नॉट एग्जिस्ट इन दिस रीजन, इस वाले रीजन में नहीं है। x मोर देन ए पर करने पर x माइनस ए पॉजिटिव है तो वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो कर्व एग्जिस्ट हो जाएगी इस रीजन में। देखो कैसे, इस साइड में नहीं बनती, ये एसिम्टोट इसके बीच, तो ये इसकी ट्रेसिंग की प्रॉपर्टी से इसको ट्रेस किया है, तो शायद आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, इसको समझिए और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, अगेन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स।